न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। शरीर में खून की कमी से होने वाले रोग एनीमिया के गर्भवती महिलाओं और युवतियों में बढ़ते प्रभाव और प्रसार पर अंकुश लगाने तथा इसके उपचार को लेकर कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी तथा विटामिन एंजल्स इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन सोमवार को कानपुर में किया गया। कार्यशाला में NFS 2019-21 के सर्वे के आंकड़ों कानपुर में एनीमिया का प्रसार सबसे अधिक 5 वर्ष तक के बच्चों में 73%, किशोरों में 63% तथा गर्भवती महिलाओं में 45% को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। कार्यशाला में एनीमिया मुक्त भारत प्रोजेक्ट अम्मा के तहत शहर में मिशन मोड पर एनीमिया की रोकथाम तथा जागरूकता के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की गई तथा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। भारत में एनीमिया बहुत अपने पांव पसार रहा है और भारत में 40% से ज़्यादा लोगों में एनीमिया का प्रभाव देखा जा रहा है। महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में, किशोरियों में, युवतियों में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसका असर भी देखा जा रहा है। कानपुर एब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी के द्वारा आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कानपुर में आयोजित है। आज उस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। ये कार्यशाला हो रही है, डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ कुछ संगठन जो हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। तो अनीमिया पे हम कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि जैसा अभी बताया गया है। तो उसमें हम तीनों चीज़ों में, सप्लाई साइड में, डिमांड साइड में, और हम साथ में सरकार के साथ भी मिलकर काम करेंगे। जो भी सरकार की प्रणाली है, आशा, ANM, आंगनबाड़ी दीदी, तो उसमें हम कम्युनिटी लेवल पे जाके जागरूकता क्रिएट करना चाहते हैं माओं के बीच में, किशोरियों के बीच में। तो जो प्रोग्राम है ये गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए चलाया जाएगा और हमारा मानना है कि आने वाले समय में 1 से 1.5 साल में हम अनीमिया की दर को काफ़ी कम कर पाएंगे। क्या प्रोग्राम किस तरह से होगा आपका, ये बता दीजिए। क्या स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम कम्युनिटी लेवल पे काम करेंगे, जिसमें हम कम्युनिटी में जा के घर घर में स्क्रीनिंग करेंगे। जैसे आपको बताया गया कि हमारे पास एक नॉन इन्वेजिव मशीन है जिसमें हमें प्रिक नहीं करना पड़ता है और हीमोग्लोबिन हमें पता चल जाता है। वो स्क्रीनिंग चलेगी। साथ में एक जन जागरूकता अभियान चलेगा जिसमें माओं को बताया जाएगा कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पोषण युक्त, पोषण रिक्त, जो भी खाने के बारे में जो बताया गया है। साथ में सरकार उनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियां देती हैं, वो उसको सप्लीमेंट कई बार नहीं खाती हैं टाइम से, तो उसमें बताया जाएगा कि क्या उनको खाने के लिए क्या व्यवहार परिवर्तन करने हैं। उन सब के थ्रू ये प्रोग्राम चलाया जाएगा और हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो भी CHC PHC है वहाँ पे आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ हैं वो वहाँ पे स्टॉक आउट ना हो, जो शिवराजपुर, चौबेपुर में जहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इस सबके साथ मिलके, आशा, ANM के साथ मिलके कम्युनिटी लेवल पे इस तरीके से हम प्रोग्राम को, और साथ साथ में हम चेक करते चलेंगे कि क्या अनीमिया में कोई बढ़ोतरी हो रही है कि हीमोग्लोबिन ठीक हो रहा है, और उसके हिसाब से प्रोग्राम अपना इंटरवेंशन आगे बढ़ता चला जाए। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर मीरा अग्नोत्री जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। इसकी सूत्रधार भी हैं, इस कार्यक्रम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही हैं। पहले भी उन्होंने बहुत सा काम किया है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताइए कि आपकी तरफ से क्या प्रयास इसमें किए जा रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या, बहुत प्रतिशत बढ़ता जा रहा है एनीमिया। देखिए, जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ और आगे भी बता रही हूँ, ये जो एनीमिया के दर है किशोरियों में 65%, 62% आज भी है। और यही किशोरियाँ जो है माता बन जाती हैं और माता बनने के बाद भी उनका डिफरेंट प्रेगनेंसी के स्टेजेस में टेस्ट करने पर आज भी हमारी दर 52% है, जो कि अच्छी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो अति महत्वाकांक्षी योजना है एनीमिया मुक्त भारत, पोषण युक्त भारत, तो हमारे जो जनसाधारण है उन्हें पोषण की नॉलेज ही नहीं है। और उस पोषण की नॉलेज देने के लिए, उनको टेक्निकली एडवाइस देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आखिरी व्यक्ति तक प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट, जो आज की चीज़ विशेष है कि हमारे पास वो मशीन आ गई है जिसमें बिना प्रिक करे हुए हम लोग हीमोग्लोबिन कर सकते हैं। उस मशीन को थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट हाँ, उस मशीन को जरा दिखा दीजिए 1 मिनट। आप बता रहे हैं कि जाँच कैसे होगी एनीमिया की? पहले बात तो ये बटन ऑन करना पड़ता है जी। जैसे बटन ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। फिर जो लेफ्ट आर्म का रिंग फिंगर, ये वाला फिंगर, इसमें ये डालना पड़ेगा। ये कवर है, इसमें डालना पड़ेगा। अच्छा, इस छेद के अंदर रखना, उंगली को रखना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, इस कवर के अंदर डालना पड़ेगा। इसके डाल के ये कवर करना पड़ेगा जी, ताकि लाइट ना जाए जी। तो जैसे ये हो जाएगा तो फिर 50 सेकंड के अंदर, 50 सेकंड्स बहुत मुश्किल, वो भी 50 सेकंड के अंदर 40 में मिल जाएगा। 50 सेकंड्स के अंदर आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा, क्वांटिफाइड लेवल रिपोर्ट। इसकी कहाँ से निकलेगी? वो ऐप है, एक इजी चेक का एक ऐप है। अच्छा। वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड हो सकता है। अच्छा। उस ऐप में डैशबोर्ड में आपका रिपोर्ट आ जाएगा, पेशेंट का डिटेल्स भी आ जाएगा उसमें। अच्छा, इस तरह से मशीन, क्या फीमेल है, एज क्या है, सब कुछ डिटेल आ जाएगा। हाँ, अगर हमारे साथ डॉक्टर कल्पना दीक्षित मौजूद हैं, जो गायनको ऑब्स्टेट्रिक्स सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
कि क्या ये अभियान आप लोगों ने शुरुआत की है स्कूल कॉलेजों में इंस्टीट्यूशंस में, ऐसा कोई प्रयास होगा आपकी तरफ हाँ, ये ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी कई सालों से इस पे वर्क कर रही है, एनीमिया मुक्त भारत पे। लेकिन अब इन विटामिन एंजल्स के साथ जुड़ के इन लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट अभी हम लोग शुरू करेंगे चौबेपुर और शिवराजपुर, और कानपुर में कुछ मलिन बस्तियाँ हैं गोविंद नगर में, उस पर हम लोग अब इनिशिएट करेंगे, उधर की तरफ करेंगे। तो ये आपका जो अभियान रहेगा उसमें ये माना जाए कि आपकी जो मेंबर्स हैं आप लोग जाएंगे उस सोसाइटी में? हाँ, हमारे सब मेंबर्स जाते हैं और अभी भी जाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। इस पे तो हम लोग कई बार वर्कशॉप्स भी कर चुके हैं एनीमिया मुक्त भारत पे, तो हम लोग कई जगह स्कूल्स में जाते हैं और अब हमारे मेंबर्स वहाँ जा के करते भी हैं। इसी को अब और तीव्रता से हम लोग गति पकड़ेगा। हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑलरेडी जो हमारे सेशन होते हैं, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे होता है, उस पर हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये जांच होती हैं। हमारे जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो बच्चे हैं बच्चियां हैं जो वहाँ पर, उनकी तरफ से भी RBSK की टीम, हमारी जो स्कूल हेल्थ की मोबाइल हेल्थ टीम जिसे बोलते हैं, वो जाती है, वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करती है। हमारे सब सेंटर लेवल पर CHO वगैरह भी पोस्टेड हैं जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, आयरन की सिरप वगैरह सब तरह के दिए जाते हैं। एनीमिया के बढ़ते प्रभाव और प्रसार ने देश को गंभीर चिंता में डाल दिया है। बच्चों से लेकर 15 से 20 वर्ष तक के टीनेजर्स में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, जो या तो जन्म से कुपोषण के शिकार हैं, या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर स्लिम दिखने की चाह में भोजन की पूरी खुराक नहीं ले रहे हैं। ऐसे में शरीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली लाल रक्त कणिकाएं मर रही हैं और शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर मौत को दावत दे रहा है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।